हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्टडी स्पार्क पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग, यानी कि हमारा प्यारा सा मेढक। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम केवल 30 मिनट में पूरा इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रॉग पढ़ रहे हैं तो फ्रॉग कौन है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। व्हाट इज एम्फीबियन, यानी कि एक क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। क्लास क्या होती है इसकी, एम्फीबिया, या फिर ये क्या है, एक एम्फीबियन है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन मैम। तो एम्फीबियन का मीनिंग होता है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, यानी कि ब्रेक करके। एम्फी मतलब होता है कि ये डुअल, यानी कि ये डुअल नेचर रखता है, ठीक है। एम्फी मीन्स होता है जो डुअल नेचर रखता हो। ये क्या करता है, डुअल नेचर रखता है। अब किस वे में डुअल नेचर रखता है, इसके हैबिटेट के बेसिस पे ये डुअल नेचर होता है, यानी कि ये इसका हैबिटेट दो टाइप का होता है। एक तो ये जो होता है ये लैंड पर भी रह सकता है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है। दूसरा जो होता है ये वाटर में भी करता है, यानी कि ये एक्वाटिक भी होता है, एक्वाटिक भी होता है, ओके। ये जब रिप्रोडक्शन करता है ना, तो ये अपने एग्स को या फिर स्पर्म्स को पानी में ही दोनों क्या कर देते हैं, फीमेल अपने एग्स को एंड मेल अपने स्पर्म्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। देन उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन भी होता है, ये कहाँ होता है, इन द एक्सटर्नल, यानी कि वाटर में। इसीलिए ये क्या होता है, एक्वाटिक भी होता है। और इसका टैडपोल लार्वा जो होता है ना, वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, लैंड पर नहीं कर सकता। तो अब हमने जान लिया कि इसका मीनिंग एम्फीबियन क्यों है, क्योंकि ये डुअल नेचर रखता है, यानी कि इसका हैबिटेट टू टाइप्स का होता है। एक तो ये लैंड पर भी रह सकता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल होता है, वाटर में भी लिव कर सकता है, यानी कि ये एक्वाटिक होता है। क्लियर है, ओके। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है इसकी। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें कि ये किस किस मतलब किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम का है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी बताते हैं। तो इसकी जो किंगडम होती है, इसकी जो किंगडम है वो क्या है, ऑब्वियस नोन है, यानी कि ये कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है, ये किंगडम करता है एनिमेलिया, है ना। इसकी किंगडम क्या है, एनिमेलिया। हमारी भी किंगडम क्या है, एनिमेलिया, ओके मैम। मैम ये फाइलम क्या होता है इसका, तो इसका फाइलम जो होता है वो होता है क्या, बताओ। तो मैंने बताया किंगडम क्या है इसकी, एनिमेलिया। फाइलम क्या है इसका, कॉर्डेटा, ठीक है। हमारा भी फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। अब फाइलम के बाद आता है हमारा सब फाइलम। इसका सब फाइलम क्या है, इसका सब फाइलम मीन्स द ऊपर, सब फाइलम यानी कि इसके नीचे, है ना। तो इसकी सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हमारी भी क्या है, वर्टिब्रेटा, इसकी भी क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा बोल लो या वर्टिब्रेट बोल लो, ठीक। तो वर्टिब्रेटा। देन सब फाइलम के बाद आता है कि इसकी क्लास क्या है। तो मैम इसकी क्लास क्या है, ठीक है, क्लास। इसकी क्लास है हमारी एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया। मैम सुपर, इसका अच्छा क्लास से पहले आता है सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास है हमारी इसकी क्या, टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रापोडा। देन इसके बाद इसका क्या, इसकी जीनस, देन इसका स्पीशी, ओके। तो इसकी जीनस जो है वो है मोस्ट कॉमनली फाउंड, जो फ्रॉग होता है इंडिया में वो होता है राना, एंड स्पीशी होती है टिग्रीना। ये जो है ये मोस्ट कॉमनली फाउंड, मोस्ट कॉमनली फाउंड frog in India is राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा कि जीनस जो होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। और अगर हम इसे हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो इसके नीचे क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है ना। तो ये भी याद रखना है। तो ये क्या है इसका जीनस, ये क्या है इसकी स्पीशी। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि मैम किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया। फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या होता है,
वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास है इसकी टेट्रापोडा, क्लास है एम्फीबिया, जीनस है राना, स्पीशी है टिग्रीना। ओके, तो चलिए अब इसको आप एकदम अच्छे से लिख लीजिए, देन इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो फाइलम, सब फाइलम, देन सुपर क्लास है। अब इसके बीच में ना एक डिवीजन आता है, अगर ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आपको ये पता होना चाहिए, तो इसका डिवीजन जो होता है वो होता है ग्नाथोस्टोम। ग्नाथोस्टोम, ठीक है, स्टोम मतलब माउथ, ग्नाथो यानी कि नीचे की तरफ। तो ग्नाथोस्टोम क्या है, इसका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है ये इसकी पूरे फ्रॉग की। ठीक है, क्लासिफिकेशन, किंगडम जो होता है फ्रॉग का वो होता है एनिमेलिया, फाइलम होता है कॉर्डेटा, सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, इसके बीच में आता है डिवीजन जो कि होता है ग्नाथोस्टोम या स्टोमा। ठीक है, सुपर क्लास, क्लास से ऊपर सुपर क्लास होती है, फाइलम के नीचे सब फाइलम होता है, सब यानी नीचे, सुपर यानी कि ऊपर। ठीक है, तो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, क्लास है एम्फीबिया, जिसका मतलब मैंने बताया क्या, डुअल नेचर होता है इसके पास, यानी कि दो हैबिटेट होते हैं, यानी कि ये लैंड पर भी लीव कर सकता है और वाटर में भी। ओके मैम, इसका जीनस क्या होता है, राना, एंड स्पीशीज होती है टिग्रीना, और मोस्ट कॉमनली फाउंड जो फ्रॉग इन इंडिया है वो भी क्या है, राना टिग्रीना है। ओके, तो लेट्स मूव। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉग। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो फ्रॉग जो होता है वो होता है हमारा पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मीन्स यानी कि ये होता है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स इज द जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये दे डू नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, यानी कि अभी बताती हूँ, दे डू नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर। ओके, इन्वायरमेंट के हिसाब से ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि हम लोग होते हैं, हम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मीन्स द एनिमल्स हुज रेगुलेट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ओके, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में विंटर है, यानी कि हमारे सर्दी हो रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं रेगुलेट करने के लिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ऊपर नीचे ना चला जाए। और ऊपर चला जाता है तो हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है ना। तो वही चीज है कि हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, रजाइयां ओढ़ लेते हैं, या फिर हमारी बॉडी खुद भी रेगुलेट करती है। जैसे कि जब आपको ठंड लग रही होगी, आपने नोटिस किया होगा, आप ना ऐसे मतलब थोड़ा सा ना कप आने लग जाते हैं आपको, वो जैसे हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, सीजिंग करके हम क्या कर रहे हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, गर्मी थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। अब जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अब हम बहुत गर्मी लग रही है, हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है, अब हमें तो उतना 37 डिग्री ही रेगुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, पसीने पसीने आप बॉडी क्या करती है, पसीने छोड़ने लग जाती है, स्वेटिंग हो जाती है ना, जिससे क्या होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। तो ये चीज क्या होता है, हम होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, बट दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे डू नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। So this is the cold-blooded and the poikilotherms. Okay, okay मैम, समझ आ गया। अब इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो होते हैं do not they do not see in peak winter and peak summer. Okay, कि ये जो होते हैं पीक विंटर और पीक समर में ये जो है हमें नहीं दिखते हैं। मैम क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डीप बरोज बनाते हैं, बरोज यानी कि गड्ढे। अब ये डीप बरोज बना के क्या कर जाते हैं पीक विंटर में। अब क्यों जाते हैं भाई ये पीक विंटर और पीक समर में ही क्यों जाते हैं, ऊपर रीजन है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होता है भाई, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा समर हो गई तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और विंटर में भी रहेंगे, पीक विंटर है, आप फिर भी नहीं रेगुलेट कर पा रहे। तो ये क्या करते हैं, रेनी सीजन में जो होते हैं ये लोग दिखते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में ये दिखते हैं यानी कि विजिबल होते हैं, और उसी टाइम पर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी क्या करते हैं, प्रोजेनीज जनरेट करते हैं या फिर प्रोजेनीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे फ्रॉग्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में बहुत विजिबल होते हैं, आपको आप जा रहे हो आपके पैर के नीचे का आ जाता होगा, है ना। तो यही चीज है, यही इसका रीजन है कि दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे डू नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट सी इन पीक विंटर एंड पीक समर। ओके, तो जब ये पीक विंटर में जाते हैं
गड्ढों में, तो उसको बोलते हैं, क्या हो गए हैं ये, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, यानी कि ये पीक विंटर में चले गए हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, पीक विंटर में बोलते हैं हाइबरनेशन। अभी मुझे कैसे पता चला बताती हूँ, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन या फिर हाइबरनेशन। ठीक है, और पीक समर में जब बोल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एस्टिवेशन, यानी कि एस्टिवेशन में गए हैं। ठीक है, तो एस्टिवेशन कैसे, क्योंकि हाइबरनेशन में ना एस नहीं आ रहा है, समर में भी एस आ रहा है ना, और एस्टिवेशन में भी एस आ रहा है, यानी कि पीक समर में जब जाते हैं तो इसे बोलते हैं एस्टिवेशन, पीक विंटर में जाते हैं तो हाइबरनेशन। ओके, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके मैम, ये हो गया है। अब एक चीज और है इनकी प्रॉपर्टीज में कि दे हैव मिमिक्री, ये मिमिक करते हैं। क्या मिमिक करते हैं, इन्वायरमेंट का कलर। ये क्या करते हैं, कैमोफ्लेज होते हैं। जैसे कि ये लैंड पर भी लीव कर सकते हैं और ग्रास में भी लीव कर सकते हैं। जब ये लैंड पर होते हैं, कोई एनिमल्स इनको दिख गया जो इनको खाता है, जैसे कि स्नेक, अब ये आ गए, ये क्या करते हैं, अपने कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलरेशन करते हैं थोड़ी सी, और लैंड की तरह क्या कर लेते हैं, अपने कलर को बना लेते हैं, यानी मिमिक करते हैं उसके लैंड के कलर को। ऐसे ही जब ये ग्रास पे होते हैं, कोई एनिमल अगर इनको खाने के लिए आ रहा है, यानी प्रेडेटर इनको खाने के लिए आता है, तो ये ग्रास का कलर क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लेज, एंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कलरेशन करते हैं इसको बोलते हैं मिमिक्री। ओके, तो दे मिमिक, दे हैव प्रोटेक्टिव coloration, protective coloration according to the environment, according to the environment is called the mimicry. Okay, and the property is called camouflage. ठीक है, camouflage। तो फ्रॉक्स क्या होते हैं, कैमोफ्लेज होते हैं, बट जब प्रोटेक्टिव कलरेशन करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मिमिक्री। ओके, तो आई होप सो अभी समझ आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए इसको रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं।